हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैब से इडियम फ्रेजेस देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे चेकआउट कर लीजिए चैनल में। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, क्योंकि बहुत ही डाउन हो गई है रीच। तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके की जो भी वीडियो पड़ती हैं उसकी नोटिफाई हो सके। तो आज का पहला वर्ड हम लोगों का है बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। तो बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कि दो मुश्किलों के बीच जब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑसिलेटिंग होता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि समझ नहीं आता कि क्या करना है, एकदम कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें बोलते हैं बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, मतलब बहुत सारा डिलेमा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, उसको बोलते हैं बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। अब हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, तो समझ लो जो हॉर्न्स है, मान लो ऐसे हॉर्न्स होते हैं ना एनिमल्स के, तो हॉर्न्स के बीच में मतलब दो चीज़ों के बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कैसे, तो उसको बोलते हैं बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, मतलब मुश्किल के बीच में। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल मतलब होता है अनरीजनेबल, मतलब कि अस्वीकार्य, मतलब ऐसी चीज जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, मतलब बियॉन्ड द पेल है वो। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में बियॉन्ड द पेल है, मतलब अनरीजनेबल है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जो इससे प्रीवियस वीडियो था उसमें 201 की जगह 2001 हो गया, तो वो मतलब स्लिप ऑफ टंग्स तो ह्यूमन से एरर होती है। कोई नहीं, आप लोगों को तो इतना है कि हम लोगों को जो सीखना है वो सीखेंगे, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें ह्यूमन से होती रहती हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मतलब होता है पर्सन ऑफ द सेम कैरेक्टर, मतलब कि समान चरित्र के लोग, मतलब जैसे एक ही टाइप के जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं बर्ड ऑफ द सेम फेदर। अब इससे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे बर्ड्स मतलब समझ लो बर्ड्स मतलब बहुत सारी बर्ड्स हैं, द सेम फेदर मतलब उनके जो फेदर है, मतलब फेदर मतलब क्या होता है, जो पंख है, उनके पंख एक तरीके के हैं, तो समझ लो वो उड़ेंगी एक तरीके से, हर काम इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर का मतलब है ऐसे पर्सन जिनकी जो क्वालिटीज हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो एक तरीके के हैं, उनको बोलेंगे बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, मतलब समान चरित्र के लोग। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, नेक्स्ट वर्ड है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब कि टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, मतलब कि ऐसा काम जो अपनी क्षमता से अधिक है उसको ले लेना, मतलब बाइट ऑफ मोर देन कैन च्यू, मतलब समझ लो, अब इसको समझो ऐसे उतना खा लेना, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ सिबलिंग्स के साथ हो जाता है कि कोई चीज़ थोड़ी बची है, अब दूसरा कोई ना खा ले तो एकदम से पूरा मुंह में भर लिया, तो जितना च्यू कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा बाइट कर लेना, तो वो क्या हो गया, वो मतलब क्षमता से अधिक खा लिया ना, तो उसी तरीके से इसका वर्ड है अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, मतलब इतना वर्क लोड ले लेना जितना हम लोगों से हो भी नहीं सकता, उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन, जो टास्क बहुत ही बड़ा हो उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। हाँ, बार बार बोलने से माइंड में थोड़ा रुकता है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब होता है टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। अब कोई बुलेट मजबूरी में स्वीकार करना, मतलब कोई भी बुलेट को लेना ही होता है, तो क्या वो जानबूझ के लेगा? नहीं, बुलेट तो बहुत ही ज़्यादा कौन लेना चाहेगा, तो बाइट द बुलेट तो मतलब होता है मतलब ऐसी चीज़ जो अनप्लीजेंट हो, जो नहीं सही लग रही है, फिर भी वो करने के लिए खुद को मजबूर करना, मजबूरी में कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, नेक्स्ट वर्ड है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मतलब होता है सफर अ डिफीट, मतलब कि जैसे हार जाना, जैसे बोलते हैं धूल चटाना, मतलब जब जैसे लड़ाई होती है तो बाइट द डस्ट, मतलब जो हार जाता है उसको बोलते हैं बाइट द डस्ट, जैसे कि इलेक्शन में भी अपोनेंट जो होते हैं कोई कोई वो बाइट द डस्ट हो जाते हैं, मतलब जो विन होता है उसके अलावा जो होते हैं वो बाइट द डस्ट मतलब हार जाते हैं, हार जाना उसको बोलते हैं बाइट द डस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बाइट योर टंग। बाइट योर टंग मतलब होता है स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, मतलब कुछ भी कहने से खुद को रोक लेना। कभी कई बार ऐसा होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर कुछ भी होता है, बोलने का मन करता है लेकिन वहाँ पे बोलना सही नहीं होता, तो बाइट योर टंग, तो मतलब खुद को कुछ कहने से रोक लेना वो होता है बाइट योर टंग। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का
ब्लैकआउट, ब्लैकआउट मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब कि बेहोश होना। जब एकदम ब्लैकआउट हो जाता है कोई बेहोश होने को बोलते हैं ब्लैकआउट, उसको बोलते हैं ब्लैकआउट। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स मतलब होता है मिसफॉर्चून, मतलब कि दुर्भाग्य। अब ब्लैक ऑक्स जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो ब्लैक ऑक्स होगा उसको बोलेंगे मिसफॉर्चून। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लैक सीप। ब्लैक सीप जो होगी उसको बोलेंगे पर्सन विद बैड रिपुटेशन, मतलब ऐसा पर्सन जिसकी रिपुटेशन क्या है, बैड है, मतलब कि नोटोरियस है, जो कुख्यात है, उसको बोलते हैं हम लोग, कुख्यात को बोलते हैं ब्लैक सीप। जैसे कोई कोई रिलेटिव में कोई एक ऐसा होता है जो ब्लैक सीप होता है, जैसे एक वो रोबोट मूवी थी उसमें ब्लैक सीप बोल रहे थे, मतलब जो बैड रिपुटेशन का होता है, जो गलत काम करता है उसको बोलते हैं ब्लैक सीप। ब्लैक शिप में होता है पर्सन ऐसा होता है जो जिसकी बैड रिपुटेशन होती है, और ब्लैक ऑक्स में ऐसा होता है जो दुर्भाग्य होता है, मिसफॉर्चून होता है उसको, जिसके साथ गलत ही होता है। अच्छा, वो मूवी देखी थी ना एक हाउसफुल, उसमें जो अक्षय कुमार के साथ गलत ही होता रहता है, तो क्या है, ब्लैक ऑक्स है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लाइंड अलाई। ब्लाइंड अलाई मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, मतलब आगे का रास्ता न मिलना। ऐसे समझ लो कुछ कर रहे हैं वर्क, लेकिन आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या है वो ब्लाइंड अलाई, मतलब पता ही नहीं है आगे क्या होना है, क्या कैसा है, कुछ एक गोल टाइप में नहीं है आगे क्या, मतलब कुछ भी कर रहे हो लेकिन आगे कुछ पता नहीं है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड अलाई। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, अलाई तो मतलब जो आगे कुछ दिखे नहीं तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड अलाई, मतलब आगे का रास्ता ना दिखना, ना मिलना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लो हिज टॉप। ब्लो हिज टॉप मतलब होता है बी वेरी एंग्री, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ब्लो हिज टॉप, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं जैसे उबल जाना गुस्से में, तो अपना ब्लो हिज टॉप। टॉप मतलब गुस्सा कहाँ आता है, माइंड में आता है, तो ब्लो हिज टॉप मतलब एकदम जो सर है वो एकदम फट जाना गुस्से में, तो उसको बोलेंगे ब्लो हिज टॉप, मतलब बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ, जो खुद की बड़ाई करता है ना, उसको, जो खुद की बड़ाई करता है, बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीवमेंट्स मिली हैं, या फिर कोई फालतू में भी अपनी जो बड़ाई करता रहता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, उसको बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। खुद की ट्रम्पेट बजाना, उसको बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मतलब होता है पास ऑफ, मतलब बीतना या फिर गुजरना, जैसे कि कुछ बहुत ही खराब जो है, बहुत ही सैड मोमेंट, वो ब्लो ओवर हो गया। कुछ मतलब कोई चीज़ जैसे कोरोना वाला टाइम था, वो क्या हो गया, ब्लो ओवर हो गया। कोई चीज़ बीत जाना, गुजर जाना, उसको बोलते हैं ब्लो ओवर हो जाना, पास ऑफ हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड मतलब ब्लू होता है ज़्यादातर अच्छे के लिए होता है, मतलब जो एरिस्टोक्रेट होते हैं, जो रिच होते हैं, उसको लिए बोला जाता है। तो ब्लू ब्लडेड मतलब होता है नोबल बर्थ, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका जो बर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा रईस खानदान में हुआ है, ऊंचे खानदान में हुआ है, उसको बोलते हैं नोबल, उसको बोलते हैं ब्लू ब्लडेड, मतलब कुलीन, मतलब अच्छे कुल में जिसका जन्म हुआ है, उसको बोलते हैं ब्लू ब्लडेड। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बॉडी एंड साउल। बॉडी एंड साउल मतलब होता है विद ऑल योर एनर्जी, मतलब पूरी बॉडी के साथ और साउल के साथ, सोल के साथ, बॉडी के साथ, पूरे के साथ में जो मतलब काम करना, मतलब पूरी ताकत के साथ कोई काम करना, उसको बोलते हैं बॉडी एंड सोल। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बोन टू पिक। बोन टू पिक मतलब होता है काज ऑफ क्वेरल, मतलब कि लड़ाई की जो जड़ होती है, जो झगड़े का कारण होता है, उसको बोलते हैं बोन टू पिक। बोन मतलब हड्डी, मतलब लड़ाई की जो जड़ है उसको बोलेंगे बोन टू पिक। क्या बोलेंगे, बोन टू पिक। बोन टू पिक मतलब झगड़े का कारण। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्रेक इन। ब्रेक इन मतलब होता है फोर्स एंट्री, मतलब जबरदस्ती। इन मतलब अंदर आना, ब्रेक मतलब तोड़ के अंदर आना, तो तोड़ के अंदर आना कैसे कोई तोड़ के अंदर आएगा, फोर्स एंट्री करेगा, तो उसको बोलेंगे ब्रेक इन, मतलब बलपूर्वक प्रवेश करना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है ब्रेक द आइस मतलब होता है इनिशिएट समथिंग, मतलब कि स्टार्ट कन्वर्सेशन, और बातचीत शुरू करना। अब ब्रेक द आइस मतलब कोई भी चीज़ कोई स्टार्ट नहीं कर रहा है, सब लोग शांत हैं, तो वहाँ पे कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देना, वो भी ब्रेक द आइस होगा। और कोई काम स्टार्ट करना, कोई चीज़ का इनिशिएशन करना, वो भी होगा ब्रेक द आइस। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग,
मतलब नया और स्फूर्तिदायक, मतलब कुछ ऐसा ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब एकदम फ्रेश एयर, अच्छा एकदम स्फूर्तिदायक फील हो रहा है, एकदम रिफ्रेशिंग हो रहा है, उसको बोलेंगे ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। तो आज के ये 240 वर्ड हो गए हैं, तो अब हम लोग इसको रिवाइज करते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि आखिर हम लोगों के कितना हम लोगों ने इसको ग्रास्प किया है। आप लोगों को अब ये दिखेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, इसको बताना है कि इसका मीन क्या होता है, मतलब खुद से सोचना है। ओके, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, इसका क्या था, डिलेमा मतलब हॉर्न्स क्या था, मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन होना और मुश्किलों के बीच में होना। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड था हम लोगों का बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल मतलब क्या था, जो रीजनेबल नहीं है, मतलब स्वीकार नहीं है, मतलब जैसे सोसाइटी में कई सारी चीजें बियॉन्ड द पेल है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर। फिदर से कुछ आया, सेम फिदर, कुछ याद आया, हाँ मतलब सेम कैरेक्टर के जो पर्सन होते हैं उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फिदर। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसका क्या था, बताओ, च्यू, जितना च्यू करने से ज्यादा बाइट कर लेना, क्या था, हाँ मतलब टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, मतलब क्षमता से अधिक काम ले लेना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बाइट द बुलेट। बुलेट कोई क्यों लेना चाहेगा, तो मतलब क्या था, मतलब कोई अनप्लीजेंट काम करने के लिए खुद को फोर्स करना, मजबूरी में कोई काम एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट क्या है, मतलब धूल चटाना, मतलब कि क्या, कोई डिफीट होना, हार जाना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बाइट योर टंग, मतलब टंग जो बोलने वाली टंग है ना उसी को बाइट कर लो, मतलब शांत हो जाओ। तो क्या था, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, मतलब कि कुछ करने से खुद को रोक लेना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लैक आउट। एकदम से ब्लैक आउट हो जाना, सब कुछ सही से होना, एकदम से गिडिंग होना, चक्कर आना और ब्लैक आउट हो जाना, मतलब बेहोश हो जाना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स क्या होता है, याद करो, मिसफॉर्च्यून, मतलब जो दुर्भाग्य होता है, ये कोई मूवी से बताया था ना, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक सीप। ब्लैक सीप मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बैड रिपुटेशन हो, जो गलत काम करता हो, नोटोरियस हो, उसको बोलते हैं ब्लैक सीप। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लाइंड अलाई। ब्लाइंड अलाई क्या है, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें आगे प्रोग्रेस जो है वो ना हो रही हो, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा हो, उसको बोलते हैं ब्लाइंड अलाई। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लो इज टॉप। ब्लो इज टॉप मतलब टॉप मतलब माइंड, जो माइंड होता है वो क्या कर ब्लो हो गया एकदम से, मतलब कि क्या, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब खुद की ट्रम्पेट खुद बजाना, मतलब कि खुद की प्रेज करना और खुद के अचीवमेंट्स को बोस्ट करना, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्टू। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मतलब क्या, पास, क्या था, पास ऑफ, मतलब बीतना या गुजरना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लू ब्लडेड। ब्लू मतलब रिच से रिलेटेड है और नोबल बर्थ से, मतलब नोबल बर्थ, मतलब कि कुलीन जो होता है, जो अच्छे फैमिली में जिसका जन्म होता है वो ब्लू ब्लडेड होता है, मतलब उसका ब्लड ब्लू है। ब्लू मतलब रिच एंड अच्छे फैमिली से कुलीन। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बॉडी एंड सोल। बॉडी बॉडी एंड सोल का था विद ऑल योर एनर्जी, मतलब पूरी बॉडी और सोल के साथ में। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बोर्न टू पिक, मतलब कि कोई लड़ाई का जो कारण है वो होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है ब्रेक इन। ब्रेक इन मतलब क्या, इन अंदर आना, ब्रेक करके, मतलब क्या था, हाँ मतलब फोर्स एंट्री, मतलब कोई बलपूर्वक प्रवेश करना कहीं पे। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्रेक द आइस, मतलब कि कोई चीज़ इनिशिएट करना, ओके, और कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था नेक्स्ट और लास्ट वर्ड था ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब कि क्या, हाँ मतलब कोई समथिंग या फिर समवन जो है वो न्यू एंड रिफ्रेशिंग कोई चीज़ होती है, उसको बोलते हैं ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब नया और स्फूर्तिदायक होता है। जैसे कहीं एकदम जॉब लगी, कहीं घूमने गए, तो वहाँ पे ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। ओके, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक देखा है तो मतलब वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।